उसकी बनेगी। अगर सेलर स्ट्रांग है तो रेड कैंडल बनेगी, बायर स्ट्रांग है तो बाय कैंडल बनेगी। आई डोंट थिंक सो इंडस्ट्री के अंदर इस चीज को और इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफाई कर सकता है। आई चैलेंज यू कि अगर कोई इससे ज़्यादा अच्छा समझा दे मेरे से अच्छा। और अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, इस टॉपिक को दोबारा से देख लेना और अपने पास हर एक चीज़ लिख के रखो। जब लिखते रहोगे तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, क्योंकि लिखने से तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ये फैक्ट है और ये स्टडी बोलती है। तो अब आई होप सो तुम्हारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था रीडिंग प्राइस, बेसिक प्राइस एक्शन तुम लोगों को हमने सिखाया, कैसे मार्केट वर्क करती है। सेकेंड टॉपिक हमारा कैंडल अनॉटमी, जिसमें हमने ओपनिंग, क्लोजिंग, विक्स, बेसिकली एक कैंडल की बॉडी के बारे में तुम्हें बताया कि कैंडल की बॉडी होती क्या है, फॉर्म कैसे होती है, बनती क्या कैसे, और इसको कौन बनाता है, बायर्स एंड सेलर्स। उसके बाद बायर्स एंड सेलर्स में हमने तुम्हें बताया मार्केट ऑर्डर्स की वजह से ये मार्केट अप एंड डाउन जाता है। देखो अब यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारा 10% टेक्निकल एनालिसिस पूरा हो गया। हमें 10% टेक्निकल एनालिसिस आ गया, हमारा 90% अभी भी रहता है। अब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही बेसिक चीजें मैंने तुम्हें थोड़ा लंबा करके समझाया ताकि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ आए। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको एक्सप्लेन करेंगे लक्ष्मण। सो यस लक्ष्मण, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसका क्या काम है मार्केट के अंदर, क्या ये जरूरी है कि नहीं? और बिफोर वी स्टार्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारा जो भी टॉपिक था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि हमारा जो भी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया दैट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। आगे जाके तुम्हें समझ आएगा, अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आई बाद में जाके सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। सो यस लक्ष्मण, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हम इसको कैसे यूज करके मार्केट से पैसा कमा सकते हैं? तो गाइज यहाँ पे दो चीजें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सही है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पहले हमें ये समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और हम इसे कैसे अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो इन दोनों चीजों को हमें अलग अलग करके समझना पड़ेगा। पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, देन हम समझेंगे इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक बेस को ड्रॉ करेंगे। ये समझ लो कोई एक रूम है, ये उसकी फर्श है ना, और इसका एक छत भी होता है, उसको हम एज अ टॉप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक टॉप ले लिया हमने, और यहाँ पे एक बॉल हम ले लेंगे, एक बॉल जिसे हम यहाँ से फेंकेंगे तो वो छत के ऊपर टकराएगी। यहाँ से हमने एक बॉल ली, यहाँ से फेंका तो ये छत के ऊपर टकराई, नीचे आई। सही है, तो यहाँ पे जो बॉल है वो है प्राइस, और ऊपर वाला जो फर्श है, ऊपर वाला जो छत है वो है रेजिस्टेंस, और नीचे वाला जो फर्श है वो है सपोर्ट, है ना। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर टकराएगा, नीचे आएगा, नीचे टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब ये समझते हैं चार्ट के ऊपर जाके कि ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके ये टकरा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है। सही है, तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल में बताया कि जो ऊपर जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है रेड लाइन पे, वो हमने एक छत कंसीडर किया था, और जो एक सपोर्ट है वो हमने एक बेस फर्श कंसीडर किया था। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा हुरैरा ने एक टमाटर का एग्जांपल दिया था कि टमाटर का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये लॉस हो रहा है। तो वो चीज यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। सपोज करो प्राइस चलना स्टार्ट हुआ और फर्स्ट टाइम जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर टकराया, तो नीचे से जब ये ऊपर तक गया, तो सोचो कि जो टमाटर का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, और ऊपर जब ये टकराया तो वहां प्राइस 100 रुपीज हो गया, है ना। फिर 100 रुपीज से लोगों ने, क्योंकि लोगों के पास काफी हो गए, तो वहां 100 रुपीज से लोगों ने बेचना स्टार्ट किया। तो अब ये चीज सोचो कि लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया। यहाँ पे लोगों के दिमाग में आ गया कि जब टमाटर का प्राइस 100 रुपए जाता है तो 100 रुपए जाने के बाद अगेन नीचे आ जाता है। तो जब कोई प्राइस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे आप रेजिस्टेंस रेड में देख पा रहे होगे। तो उसे हम एक लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं कि प्राइस, मतलब लोगों की साइकोलॉजी वैसी बन जाती है कि अगेन अगर प्राइस इस पॉइंट पे आया तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। सेम चीज मैं एक मिनट यहाँ पे आपको स्टॉप करना चाहूंगा। अब लक्ष्मण जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा है, लक्ष्मण ये बोलना चाह रहा है कि जो मार्केट है, ये अब तक हमने तुम्हें बात नहीं बताई, लेकिन इसके साथ हम ये बात ऐड करते हैं कि जो मार्केट है वो ह्यूमन बिहेवियर पे चलती है। रिसेंट जो बिहेवियर्स हुए होते हैं उसकी बेस पे नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग। मतलब अगर मार्केट में टमाटर 100 रुपए के थे और किसी ने वहां से बेचे सही ज्यादा, और मार्केट की प्राइस दोबारा से वापस नीचे गिर के 10 रुपए पे होगी, नीचे हम सपोर्ट पे 10 कर लेते हैं, ठीक है, वापस 10 रुपए पे आई, और मार्केट 10 रुपए पे आई, तो अगेन से जब प्राइस दोबारा से 100 रुपए पे गई, लोगों ने दोबारा से बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, 100 पे जाके बेचना शुरू कर दिया, और उसके बाद दोबारा से
प्राइस 10 पर आ गई। जब दोबारा से 10 पर आई तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, मतलब 10 रुपए से दोबारा उस चीज को खरीदना शुरू कर दिया और उसकी प्राइस दोबारा से बढ़ गई। बेसिकली लक्ष्मण की बात को और सिंप्लीफाई करूंगा, ये रेजिस्टेंस एक छत है मार्केट की और सपोर्ट एक जमीन है। अब छत फाड़ कर जा भी सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एग्जाम्पल हमने इस तरीके से दिया है कि छत से कोई भी बॉल जब टकराती है तो वापस वो नीचे ही आती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली हमें ये बिहेवियर देखने को मिलता है कि छत से टकरा के नीचे ही आता है। 99% केसेस में छत पे टकरा कर चीज़ नीचे आती है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा इस पे जाके टकराएगी और नीचे ही आएगी। हो सकता है ये इसको फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर भी चली जाए, मतलब ये प्राइस इससे ऊपर भी जा सकती है। डिपेंड्स कि मार्केट में कितनी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उस वक्त। अभी हो सकता है तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हूँ। इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 लफ्ज़ों में सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर सपोर्ट पे आती है तो हम लोगों ने बाय कर लेना है, मतलब ज़मीन पे आता है तो हम लोगों ने बाय कर लेना है। मतलब किसी भी पेयर का हम चार्ट देख रहे हैं, उसमें जब भी प्राइस सपोर्ट को टच हो हम लोगों ने खरीद लेना है और जैसी ही रेजिस्टेंस को टच हो हम लोगों ने बेच देना। इट्स दैट सिंपल। लेकिन अब तुम बोलोगे डैम रेरा भाई, मतलब मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगा, जैसी छत पे टकराएगा मतलब मैं बेच दूं और जैसी ज़मीन पे टकराएगा मतलब मैं खरीद लूं। अब अगर इस तरह होता तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम कि तुम्हें सिनेरियोज बताएं कि ऐसा होता है। सही है, मार्केट की बेस बता रहा हूँ मैं, मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको ना हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रैकेट में स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। हम बेसिक मार्केट का आपको उसके दरमियान चल रहा होता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली जैसे अभी इस चार्ट में भी तुम्हें नज़र आ रहा होगा, तो तुम्हारे लिए एक होमवर्क मैं लाया हूँ। तुमने ये करना है कि किसी भी इस तरह ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोलना है, वहाँ पे जाके तुमने ऊपर टाइम में जाके 3 आवर्स 4 आवर्स 2 आवर्स 1 आवर लिखा हुआ है ना, 30 मिनट या 1 मिनट 5 मिनट जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे तुम लोग जाके देख सकते हो। तुमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। अब दिवाकर, आई वांट कि आप स्क्रीन से सब कुछ क्लियर कर दो और एक बार इनको बता दो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इस तरह तुम्हारे सामने एक प्लेन चार्ट खुला होगा। ये जो साइड पे टूल्स दिख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पे, यहाँ से एक टूल उठाना है। ये ऊपर जाके तुम यहाँ से देखो, इधर से एक टूल उठाओगे जो कि होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा के सबसे ऊपर वाली जगह को मार्क कर दोगे। ये क्या हो गया भाई, हमारी छत होगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमने करना है आज। उसके बाद अगेन से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को उठाएंगे और हम लोग मार्क कर देंगे सबसे लो को, सबसे नीचे जगह को। ये हो गई ज़मीन जो कि सपोर्ट हुआ हमारा, ठीक है। अब मार्केट इसी के दरमियान अंदर मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सबसे पहला टच जो था हमारा, सबसे पहला टच पॉइंट जो था वो ये था, यहाँ पे टच हुआ। उसके बाद दोबारा ऊपर गया छत पे टच हुआ, दोबारा नीचे आया, इस पॉइंट पे टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे टच हुआ, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि सपोर्ट पे जब जब टच हुआ है इसकी प्राइस बढ़ी है। तो अगेन से वो टमाटर वाली एग्जांपल मैं दूंगा ताकि तुम्हें इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। देखो, हम हर एक चीज़ को थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप वे में एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अगर तुमने कोई भी चीज़ मिस कर दी ना, तुम आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, तुम हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाओगे कि व्हाट इज़ दिस, इसके आगे क्या करना है, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन जो हम चीज़ें समझा रहे हैं इन दी एंड ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं अगर अब तक तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। जब भी रेजिस्टेंस पे टच करती है मार्केट वहां से नीचे गिर जाती है, जब भी सपोर्ट पे टच करती है मार्केट वहां से उठ जाती है। टमाटरों की मैं एग्जांपल दे रहा था, टमाटर की प्राइस नीचे सपोर्ट पे सबसे पहला टच पॉइंट जो था उस पे लेकर आना दिवाकर। यहाँ पे टमाटरों की प्राइस कह लो 5 रुपए थी, एक टमाटर की प्राइस हम कह लेते हैं 5 रुपए थी। अब यहां से प्राइस स्टार्ट हुई, गई 100 रुपए तक, प्राइस चली गई 100 रुपए तक। जब 100 रुपए पे आई, यहां से लोगों ने भाई बेचना शुरू कर दिया मार्केट में टमाटर बेचना शुरू कर दिया। उधर से प्राइस गिरी वापस 5 रुपए तक आई, ठीक है। जब 5 रुपए भी आई ना, तो यहाँ पे जो मार्केट के टमाटर खरीदने वाले थे ना, वो एक्टिव हो गए कि डैम 5 रुपए पे आया, मैं एक काम कर लेता हूँ, दोबारा से ना टमाटर खरीद लेता हूँ। अब दोबारा से जब 5 पे आई ना, तो यहाँ पे बायर्स ने ना सारे टमाटर खरीदना शुरू कर दिए, खरीदे वापस ऊपर तक गई, ठीक है। वापस ऊपर तक गई और
अच्छा लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट छत पे टच नहीं की, लेकिन उसके बाद दोबारा 5, मतलब क्या लो 80 कर लो, इसको 80 कर लेते हैं इस प्राइस को हम लोग, 80 रुपये तक गई और दोबारा मार्केट क्या हुई, गिरी और 5 रुपये पे आई, ठीक है। अब ये 5 रुपये पे दोबारा आई कितनी दफ़ा, तीसरी दफ़ा ब्रो, ये थर्ड टाइम है कि 5 रुपये पे आई और दोबारा लोगों ने खरीदा। जब दोबारा लोगों ने खरीदा उसके बाद क्या हुआ अगेन से, लक्ष्मण क्या हुआ मुझे ये बताना है इस चार्ट को देख के, दोबारा से प्राइस कहाँ तक गई, 80 रुपीज तक, 80 रुपीज तक गए। अब जब दोबारा 80 तक गई तो फिर तुम थोड़ा जूम करना, थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है यहाँ पे, अगर तुम जूम करो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की कर रहा था, ठीक है। तुम देख सकते जैसे ही प्राइस 80 पे टच हुई दोबारा से लोगों ने टमाटर को बेचना शुरू कर दिया, ये देख रहे हो थोड़ा सा ना नीचे की तरफ मार्केट आए हुए। तो अब तुम बोलोगे डैम, इस तरह तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। देखो अब ये चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेगी। इस चीज में एक और चीज हम डाल सकते हैं कि यहाँ पे ना हमारी एक नई छत बन के तैयार हो जाती है, मतलब एक हाँ नया एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 80 रुपीज पे